उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बयान ने ऐसा तूल पकड़ा है कि अब मामला सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं रहा है, बात मोहम्मद अली जौहर तक पहुंच गई है और इस पूरे विवाद में AIMIM ने समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी यादव और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने हाल ही में आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान दिया था। शिवपाल यादव ने कहा था कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। बस इसी बयान के बाद यूपी की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए आजम खान और मोहम्मद अली जौहर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे व्यक्ति के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी से जुड़े आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कर रही है जिसे भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मुद्दा आजम खान से आगे बढ़कर सीधे मोहम्मद अली जौहर तक पहुंच गया है। अब इसी मामले में AIMIM की एंट्री हुई है। AIMIM प्रवक्ता और नेता एडवोकेट शादाब चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। शादाब चौहान ने सीएम योगी के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। शादाब चौहान का कहना है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया था। उनका कहना है कि मोहम्मद अली जौहर महात्मा गांधी के साथ भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे थे और देश की आजादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे थे। शादाब चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोहम्मद अली जौहर का निधन 1931 में हो गया था। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया, जब जौहर का निधन आजादी से करीब 16 साल पहले हो चुका था तो उन्हें देश के विभाजन का जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जौहर को लेकर इतिहास और राजनीति में अलग अलग दावे और व्याख्याएं रही हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले का राजनीतिक पहलू ज्यादा चर्चा में है और यही वजह है कि AIMIM ने अब समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शादाब चौहान ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने मोहम्मद अली जौहर को लेकर ऐसा बयान दिया तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका जवाब क्यों नहीं आया। उन्होंने सीधे सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। अगर किसी मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी पर सवाल उठाया जाता है तो क्या सपा को उसके सम्मान के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए। यानी AIMIM का निशाना एक तरफ बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी शादाब चौहान के निशाने पर है। शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को अपना मजबूत वोट बैंक मानती रही है, लेकिन जब मुसलमानों से जुड़े किसी मुद्दे पर खुलकर बोलने की जरूरत आती है तो सपा चुप हो जाती है। उन्होंने यहाँ तक सवाल कर दिया कि क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है, क्या उसे सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाएगा। शादाब चौहान ने कहा कि अब मुसलमान इस तरह की राजनीति को समझ चुका है और किसी भी तरह के कथित अन्याय या गलत बयान का संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए इसे मैच फिक्सिंग तक बता दिया। शादाब चौहान का आरोप है कि दोनों पार्टियां मुस्लिम वोटों की राजनीति करती हैं लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को मजबूत नहीं होने देना चाहती। उनका कहना है कि चुनाव के समय मुसलमानों की वोट की जरूरत होती है लेकिन उसके बाद उनकी समस्याओं और सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि शादाब चौहान के इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ था। शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद कहा था कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। अब आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद अली जौहर का मुद्दा उठा दिया और मुख्यमंत्री के इसी बयान पर AIMIM ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर पर गलत और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। यानी एक बयान से शुरू हुआ विवाद अब 3 बड़े नामों के बीच सियासी बहस बन गया है, आजम खान, मोहम्मद अली जौहर और अखिलेश यादव। वहीं इस पूरे मामले में आजम खान की राजनीतिक कद की भी चर्चा है। आजम खान लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। रामपुर की राजनीति से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। इसी वजह से 2027 के चुनाव को देखते हुए आजम खान को लेकर दिया गया शिवपाल यादव का यह बयान राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी वाकई आजम खान को सरकार बनने पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है या फिर शिवपाल यादव का यह बयान सिर्फ राजनीतिक संदेश है। दूसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अखिलेश यादव इस पूरे विवाद पर खुलकर कब बोलेंगे। और तीसरा सवाल, AIMIM का आरोप है कि बीजेपी और सपा दोनों मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है, तो क्या 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बयानबाजी ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ बीजेपी अपने मुद्दों के साथ मैदान में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। वहीं AIMIM लगातार मुस्लिम नेतृत्व और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को लेकर सपा पर सवाल उठाती रही है। अब इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। धन्यवाद।